डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं मीमांसा और एक बार फिर से स्वागत है आपका MBBS वाला की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस साल यानी 2024 की नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था सारे राउंड में और आप इससे निराश हैं कि आपको किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आपके लिए है एक गुड न्यूज, क्योंकि MCC ने एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अगर आपको किसी भी राउंड में अभी तक एडमिशन नहीं मिला है तो आपके पास एक और चांस है। MCC ने उस शेड्यूल में MCC शेड्यूल यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए शेड्यूल और स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल यानी जिन भी स्टेट में अभी सीट अवेलेबल है उनके लिए भी एक डेट रिलीज की है। तो चलिए समझते हैं उस शेड्यूल को, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, MCC के ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट यूजी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड शेड्यूल 2024 जो है उसको हम समझ लेते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो 20 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा यानी सीट अलॉटमेंट जो है वो 25 नवंबर को होगा। इसके बाद जो स्टेट काउंसलिंग है यानी जिन भी स्टेट में अभी सीट अवेलेबल है उनकी काउंसलिंग 25 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑल इंडिया कोटा डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 30 नवंबर को रहेगी। इसके बाद स्टेट काउंसलिंग के जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 5 दिसंबर रहेगी। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में एक नोटिस भी मेंशन है कि काउंसलिंग जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए ही कंडक्ट की जा रही है। तो जो भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस हैं वो अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सैटरडे, संडे एंड गजेटेड हॉलीडे उन्हें वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं MCC का शेड्यूल। इस राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन तो ओपन नहीं होंगे, आपको यहाँ पे कुछ पेमेंट डिपॉजिट करनी होगी। 20 नवंबर और 21 नवंबर को पेमेंट फैसिलिटी जो है वो ओपन हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ जो फीस है सिक्योरिटी वो डिपॉजिट करनी होगी। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कितनी फीस आपको इस राउंड के लिए डिपॉजिट करनी होगी। पहले जो आपने फीस की थी वो अलग थी, बट इस राउंड के लिए आपको अलग सिक्योरिटी फीस जो है वो पे करनी होगी। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है और आप उसे ज्वाइन करते हैं तो दोनों अमाउंट यानी अभी का और जो आपने लास्ट टाइम पे किया था वो दोनों सिक्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है और आप उसे ज्वाइन नहीं करते हैं तो दोनों यानी अभी का अमाउंट और जो आपने लास्ट अमाउंट पे किया था ये दोनों अमाउंट आपको रिफंड नहीं होंगे। और इसके साथ आपको एक और लॉस होगा, वो ये कि आप नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान में रखकर पेमेंट आपको करनी है। और जो पेमेंट फैसिलिटी है वो 20 नवंबर की सुबह 10 बजे से ओपन हो जाएगी और 21 नवंबर दोपहर के 3 बजे तक ही अवेलेबल रहेगी। तो इस टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको पेमेंट करनी है। अब इसके बाद आप चॉइस फिलिंग भी 20 नवंबर से कर पाएंगे, पर ध्यान रहे 22 नवंबर की सुबह 8 बजे के बाद आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान में रखते हुए आप अपनी चॉइस फिल करें। चॉइस लॉकिंग जो है वो आप 21 नवंबर से कर पाएंगे, लेकिन अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो वो 22 नवंबर को ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट जो है वो 22 नवंबर को होगी। इसके बाद जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर को आएगा एंड जो कॉलेज आपको अलॉट होगा वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग 25 नवंबर से 30 नवंबर तक करनी होगी। ध्यान रहे रिपोर्टिंग आपकी शाम के 5 बजे तक ही रहेगी। इसमें भी सेम नोटिस जो है वो दिया गया है कि जो काउंसलिंग है वो लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। तो जो भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज हैं वो संडे, सैटरडे वर्किंग डे में ही काउंट करेंगे। उस दिन भी आपकी काउंसलिंग जो है वो होगी। तो दोस्तों, ये था MCC का शेड्यूल
और स्टेट का शेड्यूल जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर उनकी रिलीज हो जाएगा, जिन भी स्टेट में अभी सीट अवेलेबल है। दोस्तों आई होप आपको ये सारे शेड्यूल जो है समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, जिससे कोई भी अपडेट मिस ना हो। ये तो आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए यूं ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।